बुरा वक्त जब आता है तो सबसे पहले मन से उम्मीद छीनने की कोशिश करता है। इसलिए उस समय सबसे जरूरी काम यह नहीं कि परिस्थितियों को बदला जाए, बल्कि यह कि मन को टूटने से रोका जाए, क्योंकि टूटा हुआ मन सही निर्णय नहीं ले पाता। और श्री कृष्ण की वाणी यही सिखाती है कि परिस्थिति से पहले अपने भीतर की स्थिरता बचाओ। जब सब कुछ उल्टा चलता दिखे, तब यह मान लेना कि यह समय तुम्हें सजा देने नहीं आया, यह समय तुम्हें परखने आया है। क्योंकि आसान समय में हर कोई सही दिखता है, पर कठिन समय में ही असली समझ और गहराई जन्म लेती है। और जो इस परीक्षा को सहन कर लेता है, वही आगे चलकर शांत और अडिग बनता है। बुरे समय में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि यह हमेशा रहेगा, जबकि सत्य यह है कि समय का स्वभाव बदलना है। और जो व्यक्ति इस बदलाव को याद रखता है, वह घबराता नहीं। वह जानता है कि आज का अंधकार स्थायी नहीं, इसीलिए वह अपने विवेक को अंधेरे में भी जीवित रखता है। जब मन रोने को कहे, तब स्वयं को कमजोर मत समझो, पर रोने के बाद वहीं ठहर मत जाना, क्योंकि आंसू स्वाभाविक हैं, लेकिन ठहराव हानिकारक है। श्री कृष्ण का मार्ग भावनाओं को दबाने का नहीं, उनसे ऊपर उठने का मार्ग है। बुरे वक्त में बोलना कम और देखना ज्यादा सीखो, क्योंकि उस समय हर शब्द तुम्हारी ऊर्जा खींचता है और हर अवलोकन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति उस समय मौन रख पाता है, वह अनावश्यक संघर्ष से बच जाता है। जब भरोसे टूटे और अपने भी पराये लगने लगे, तब यह समझ लेना कि जीवन तुम्हें बाहरी सहारों से हटाकर भीतर के आधार की ओर ले जा रहा है। क्योंकि जो केवल दूसरों पर टिका होता है, वह जल्दी गिरता है, और जो स्वयं पर खड़ा होना सीख लेता है, वह अकेले भी स्थिर रहता है। बुरे समय में सबसे बड़ा काम यह है कि अपने कर्म को मत छोड़ो, चाहे मन साथ दे या न दे, क्योंकि कर्म में बने रहना ही भविष्य की नींव डालता है। और श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि कर्म मत छोड़ो, चाहे फल दिखे या न दिखे। जब डर भविष्य की भयानक तस्वीरें दिखाने लगे, तब वर्तमान में लौट आओ, क्योंकि डर आने वाले समय में रहता है और शक्ति इस पल में। जो व्यक्ति इस क्षण को संभाल लेता है, वही आने वाले कल को भी संभालने योग्य बन जाता है। बुरे समय में स्वयं को दोष देना छोड़ दो, क्योंकि अपराध बोध समाधान नहीं देता, वह केवल आत्मबल को कमजोर करता है। सीख लो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही विवेक है और यही श्री कृष्ण की दृष्टि है। यह भी समझ लेना कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर बार सफाई देना आवश्यक नहीं। कुछ बातें समय के साथ स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं, और जो व्यक्ति हर आरोप का बोझ ढोता है, वह अपने मार्ग पर हल्का नहीं चल पाता। जब सब्र टूटने लगे, तब यह याद रखना कि धैर्य कोई मजबूरी नहीं, वह सबसे बड़ी रणनीति है। क्योंकि जो समय से पहले हार मान लेता है, वह अपनी ही संभावना को काट देता है, और जो टिके रहना सीख लेता है, वही अंततः बदलते समय का लाभ उठाता है। बुरा समय तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देता है। वह दिखाता है कि कौन सी आदतें खोखली थीं, कौन से रिश्ते सतही थे और कौन सी इच्छाएं अनावश्यक थीं। और जो व्यक्ति यह देख लेता है, वह आगे का जीवन अधिक सरल बना लेता है। यह मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, यह पूछो कि यह मुझे क्या सिखा रहा है। क्योंकि प्रश्न बदलते ही पीड़ा का अर्थ बदल जाता है, और अर्थ बदलते ही मन का भार हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण की वाणी का सार यही है कि समय चाहे जैसा हो, तुम्हारी चेतना तुम्हारे हाथ में है, और जो अपनी चेतना को संभाल लेता है, उसके लिए कोई समय पूरी तरह बुरा नहीं रहता। बुरे समय में सबसे कठिन काम यह स्वीकार करना होता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है और जीवन संतुलन सिखाता है। और जो व्यक्ति यह संतुलन सीख लेता है, वही भीतर से शांत हो जाता है, जबकि अशांत मन हर परिस्थिति को और भारी बना देता है। जब प्रयास करने पर भी रास्ता बंद दिखे, तब यह समझ लेना कि रुकावट अस्वीकार नहीं, संकेत होती है। क्योंकि जीवन सीधे मना कम करता है, दिशा अधिक बदलता है, और जो संकेत पढ़ना सीख लेता है, वह टकराता नहीं, मुड़कर आगे बढ़ जाता है। बुरे वक्त में सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि व्यक्ति स्वयं से कठोर हो जाता है, जबकि उस समय सबसे अधिक आवश्यकता स्वयं के प्रति करुणा की होती है। क्योंकि करुणा से मन जुड़ता है, और जुड़ा हुआ मन ही फिर से खड़ा हो पाता है। जब मन कहे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तब यह याद रखना कि यही मन पहले भी कई बार गलत साबित हो चुका है। क्योंकि मन वर्तमान दर्द से भविष्य का निर्णय कर लेता है, और यही निर्णय व्यक्ति को भीतर से थका देता है। बुरे समय में जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को संभाले रखता है, वह अनजाने में अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा होता है। क्योंकि छोटी स्थिरताएं ही बड़े तूफानों में नाव को डूबने नहीं देती। जब लोग सलाह देने लगे और भीतर उलझन बढ़ने लगे,
तब यह जान लेना कि हर सलाह सुनना जरूरी नहीं, क्योंकि हर आवाज तुम्हारे मार्ग से जुड़ी नहीं होती। और विवेक यह पहचानने की शक्ति देता है कि किसे सुनना है और किसे छोड़ देना है। बुरे समय में मन बार बार बीते हुए कल में लौटता है, पर जीवन आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए सीख लेकर आगे बढ़ना ही समझदारी है, क्योंकि जो पीछे उलझा रहता है वह वर्तमान में अवसर नहीं देख पाता। यह भी समझ लेना कि हर मुस्कान दिखाने के लिए नहीं होती और हर मौन कमजोरी नहीं होता। कई बार मौन भीतर की मरम्मत का समय होता है, जहां शब्द नहीं केवल समझ काम करती है। जब लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा, तब यह देखना कि तुम स्वयं अपने साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि स्वयं का साथ मजबूत हो जाए तो बाहरी सहारा देर सवेर जुड़ ही जाता है। बुरे समय में यदि विश्वास डगमगाने लगे, तब विश्वास को किसी परिणाम से मत जोड़ो, विश्वास को अपने आचरण से जोड़ो, क्योंकि आचरण स्थिर रहे तो विश्वास भी धीरे धीरे लौट आता है। यह समय तुम्हें धीमा करना चाहता है तो धीमे हो जाओ, क्योंकि धीमापन हार नहीं, तैयारी है। और जो व्यक्ति तैयारी के समय को समझ लेता है, वह अवसर आने पर घबराता नहीं। जब मन शिकायत की ओर झुके, तब कृतज्ञता की एक छोटी सी जगह खोज लेना, क्योंकि कृतज्ञता दुख को मिटाती नहीं, पर उसे सहने की शक्ति बढ़ा देती है। बुरा समय तुम्हें सिखाता है कि किन चीजों के बिना भी जीवन चल सकता है, और यह सीख आगे चलकर तुम्हें हल्का, स्वतंत्र और निर्भीक बनाती है। यह मत भूलना कि जीवन केवल उगने का नाम नहीं, कुछ समय जड़ें फैलाने का भी होता है, और जड़ें अंधेरे में ही फैलती हैं, रोशनी में नहीं। जो व्यक्ति बुरे समय में अपने चरित्र को नहीं छोड़ता, वही अच्छे समय में अपनी ऊंचाई को संभाल पाता है, क्योंकि ऊंचाई बिना चरित्र के बोझ बन जाती है। बुरे समय में यह समझना बहुत आवश्यक है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि जीवन कभी कभी उत्तर देने से पहले सहनशीलता सिखाता है। और जो व्यक्ति उत्तर न मिलने पर भी सही आचरण बनाए रखता है, वही भीतर से परिपक्व होता चला जाता है। जब प्रयास करने पर भी परिणाम दूर दिखें, तब यह मान लेना कि परिणाम की दूरी तुम्हारी योग्यता की कमी नहीं, बल्कि समय की परिपक्वता का संकेत है, क्योंकि कच्चा फल जल्दी तोड़ने से स्वाद नहीं देता और अधपका अनुभव आत्मविश्वास नहीं बनाता। बुरे वक्त में मन अक्सर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने लगता है, और यही तुलना भीतर जलन और हीनता पैदा करती है। जबकि प्रत्येक जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता है, और जो अपनी गति स्वीकार कर लेता है वही बिना टूटे लंबे समय तक चल पाता है। जब जीवन बार बार मौन साध ले और कोई संकेत साफ न दिखे, तब घबराना नहीं, क्योंकि मौन भी एक भाषा है जो धैर्य रखने वालों को धीरे धीरे समझ में आती है, और वही समझ आगे चलकर गहरी स्पष्टता में बदल जाती है। बुरे समय में स्वयं को लगातार मजबूत दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली मजबूती थकान को स्वीकार करने में है, और जो थकान को समझ लेता है वह स्वयं को समय पर संभाल भी लेता है। जब मन कहे कि अब सब व्यर्थ है, तब यह देखना कि यह विचार तुम्हें आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है, क्योंकि जो विचार तुम्हें रोक दे वह सत्य नहीं होता, वह केवल भय की आवाज होती है। बुरा समय यह सिखाता है कि हर रिश्ते से उम्मीद रखना बोझ बन सकता है, और अपेक्षा छोड़ने से मन हल्का हो जाता है, क्योंकि हल्का मन ही नई संभावनाओं को देख पाता है। जब भीतर निराशा जमा होने लगे, तब अपने शरीर की देखभाल करना मत भूलना, क्योंकि थका हुआ शरीर मन को और कमजोर बना देता है, और संतुलित शरीर मन को सहारा देता है। बुरे समय में जो व्यक्ति सीखना बंद नहीं करता, वही आगे चलकर परिस्थितियों को पढ़ना सीख जाता है, और परिस्थितियों को पढ़ने वाला व्यक्ति उनके अधीन नहीं रहता। यह भी समझ लेना कि हर दर्द का उद्देश्य तुम्हें कड़वा बनाना नहीं, बल्कि गहरा बनाना है, और जो गहराई को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को सतह से नीचे समझ पाता है। जब भविष्य की चिंता वर्तमान को खा जाए, तब अपने कदमों को छोटा कर लो, क्योंकि छोटे कदम भी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ना ही उस समय सबसे बड़ी जीत होती है। बुरा समय तुम्हें सिखाता है कि स्थिरता बाहरी हालात से नहीं, भीतर के संतुलन से आती है, और जो इस संतुलन को पा लेता है उसके लिए कोई तूफान स्थायी नहीं रहता। जब भीतर की आवाज कमजोर पड़ने लगे, तब शोर से दूर रहना सीखो, क्योंकि शांति में ही वह आवाज फिर से स्पष्ट होती है। यह समय तुम्हें धीमा कर रहा है ताकि तुम अपने रास्ते को बेहतर ढंग से समझ सको, और जो व्यक्ति समझ के साथ आगे बढ़ता है वह कम गलतियां करता है। अंततः यह जान लेना कि जीवन में कुछ दौर ऐसे होते हैं जहां केवल टिके रहना ही पर्याप्त होता है, और वही टिके रहना आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। बुरे समय में सबसे पहले अपनी दृष्टि को संभालना आवश्यक होता है, क्योंकि जब दृष्टि टूटती है
तभी परिस्थितियां पहाड़ बन जाती हैं। और जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को स्थिर रख पाता है वह सबसे कठिन मोड़ पर भी रास्ता खोज लेता है। समय की कठोरता उतनी नहीं होती जितनी हमारी बिखरी हुई दृष्टि उसे बना देती है। जब बार बार प्रयास विफल होते दिखें तब यह मान लेना कि जीवन तुम्हें रोक नहीं रहा, वह तुम्हें सही तरीके से करना सिखा रहा है। क्योंकि हर असफल कोशिश भीतर एक नई समझ जोड़ देती है और वही समझ आगे चलकर सफलता को टिकाऊ बनाती है। बुरे वक्त में मन अक्सर जल्दबाजी में बड़े फैसले लेना चाहता है, लेकिन समझदारी इसी में है कि उस समय निर्णय धीमे लिए जाए। क्योंकि भावनाओं से लिया गया निर्णय राहत तो देता है पर स्थिरता नहीं, और स्थिरता ही लंबे समय तक साथ चलती है। जब लगे कि मेहनत दिखाई नहीं दे रही तब यह याद रखना कि जड़ें हमेशा जमीन के भीतर बढ़ती हैं, ऊपर दिखने से पहले। और जो व्यक्ति इस अदृश्य विकास को समझ लेता है वह धैर्य नहीं खोता। बुरा समय यह भी सिखाता है कि हर दिन विजेता बनना जरूरी नहीं, कुछ दिन केवल सीखने के लिए होते हैं। और जो सीखने के दिनों को स्वीकार कर लेता है वह जीत के दिनों को संभाल भी लेता है। जब मन यह कहे कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तब यह देखना कि यह अनुभव तुम्हें बंद कर रहा है या समझदार बना रहा है। क्योंकि समझदार व्यक्ति भरोसा करता है पर आंख बंद करके नहीं। बुरे समय में सबसे बड़ा सहारा यह होता है कि व्यक्ति अपने मूल्यों से समझौता न करे, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं। पर मूल्य यदि गिर जाए तो व्यक्ति स्वयं की नजरों में गिर जाता है, और वही गिरावट सबसे भारी होती है। जब थकान हावी होने लगे तब स्वयं को यह अनुमति देना कि कुछ समय रुकना ठीक है, क्योंकि रुकना हार नहीं, सांस लेने की जगह है। और जो सांस संभाल लेता है वही फिर से आगे बढ़ पाता है। बुरा समय तुम्हें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान बाहर नहीं होता। कई बार समाधान दृष्टिकोण बदलने से ही मिल जाता है, और जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है वही परिस्थिति हल्की लगने लगती है। जब भीतर अकेलापन महसूस हो तब यह समझ लेना कि अकेलापन हमेशा कमी नहीं होता। कई बार वही अवस्था आत्मबोध का द्वार खोलती है, जहां व्यक्ति पहली बार स्वयं को सुन पाता है। बुरे समय में यदि विश्वास डगमगाए तब विश्वास को परिस्थितियों पर नहीं, अपने प्रयास की ईमानदारी पर टिकाओ। क्योंकि परिस्थितियां धोखा दे सकती हैं पर ईमानदार प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। और यही नियंत्रण आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। जब मन बार बार शिकायत करने लगे तब स्वयं से यह पूछना कि शिकायत ने अब तक क्या बदला है, क्योंकि यह प्रश्न ही धीरे धीरे मन को समाधान की दिशा में मोड़ देता है। बुरा समय यह भी स्पष्ट करता है कि कौन सी इच्छाएं तुम्हारी थीं और कौन सी दूसरों से सीखी हुई। और जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है वह आगे का जीवन हल्के मन से जी पाता है। बुरे समय में सबसे सूक्ष्म परीक्षा यह होती है कि व्यक्ति अपने भीतर की गरिमा को कैसे बचाए रखता है। क्योंकि हालात गिरते हैं तो मन भी गिरना चाहता है, और जो मन को गिरने से रोक लेता है वही परिस्थितियों को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जब जीवन की गति अचानक धीमी पड़ जाए तब यह मान लेना कि यह ठहराव दंड नहीं, संतुलन है। क्योंकि तेज चलने वाला व्यक्ति अक्सर दिशा भूल जाता है, और धीमा किया गया व्यक्ति अपनी दिशा फिर से पहचान लेता है। बुरे वक्त में अक्सर ऐसा लगता है कि जो दिया था वह सब व्यर्थ चला गया, पर सत्य यह है कि कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं होता। वह या तो परिणाम बनता है या समझ, और समझ भविष्य की सबसे मजबूत पूंजी होती है। जब मन भीतर से चिल्लाने लगे और बाहर सब शांत दिखे तब यह जान लेना कि यह भीतर की सफाई का समय है, जहां पुरानी धारणाएं टूटती हैं और नई स्पष्टता जन्म लेती है। और यह प्रक्रिया शोर नहीं, मौन में पूरी होती है। बुरे समय में जो व्यक्ति स्वयं से ईमानदार रहता है वह दूसरों की नजरों में भले ही कमजोर दिखे, पर भीतर से वह धीरे धीरे अडिग बनता चला जाता है, और अडिग व्यक्ति को समय भी हिला नहीं पाता। जब भरोसा बार बार टूटे तब भरोसा छोड़ना नहीं, समझ बढ़ाना सीखो। क्योंकि समझ के साथ किया गया भरोसा ही तुम्हें ठेस से नहीं, ठहराव से बचाता है। बुरा समय यह भी सिखाता है कि हर चीज का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, कुछ सवाल समय के साथ स्वयं समाप्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति हर प्रश्न का बोझ नहीं उठाता वह मानसिक रूप से हल्का रहता है। जब भीतर निरर्थकता का भाव आने लगे तब अपने छोटे छोटे कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि बड़े अर्थ अक्सर छोटे कर्मों से ही निकलते हैं, और वही कर्म मन को फिर से जमीन पर टिकाते हैं।
बुरे समय में यदि कोई रास्ता बंद दिखे, तब यह देखना कि क्या कोई नया रास्ता खुल रहा है जिसे तुम पुराने के मोह में देख नहीं पा रहे, क्योंकि जीवन दरवाजे बंद कम करता है, दृष्टि सीमित अधिक करता है। जब स्वयं पर संदेह बढ़ने लगे, तब यह याद रखना कि संदेह ज्ञान की शुरुआत हो सकता है यदि वह तुम्हें सीखने की ओर ले जाए, और वही संदेह विनाश बन जाता है यदि वह तुम्हें रोक दे। बुरा समय तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुम किन चीजों से जुड़े हुए थे और किन चीजों से बंधे हुए, और यह अंतर समझ में आ जाना ही भीतर की स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। जब सब कुछ अनिश्चित लगे, तब अपने आचरण को निश्चित रखो, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर आचरण स्थिर रहे तो मन भटकता नहीं। बुरे समय में मौन को शत्रु मत बनाओ, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहां भीतर की आवाज फिर से स्पष्ट होती है, और वही आवाज आगे का मार्ग दिखाती है। यह समय तुम्हें बाहरी सहारों से हटाकर आंतरिक संतुलन की ओर ले जा रहा है, और जो व्यक्ति इस संतुलन को पा लेता है, उसके लिए कोई भी समय पूरी तरह बुरा नहीं रह जाता। बुरे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि जीवन तुम्हें कमजोर साबित करने नहीं आया, बल्कि यह दिखाने आया है कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति कहां छिपी है। क्योंकि जब सब कुछ सहज होता है, तब भीतर की शक्ति सोई रहती है, और जब कठिनाई आती है, तभी वह शक्ति धीरे धीरे जागती है। जब परिस्थितियां तुम्हें बार बार नीचे खींचने की कोशिश करें, तब यह याद रखना कि गिरना अपमान नहीं है, वहीं पड़े रहना अपमान है, और जो व्यक्ति हर बार उठने का साहस रखता है, वही अंततः स्वयं का विश्वास वापस पा लेता है। बुरा समय यह भी सिखाता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता। कुछ जवाब अनुभव के रूप में मिलते हैं, और अनुभव से निकला ज्ञान किताबों से मिले ज्ञान से कहीं अधिक स्थायी होता है। जब मन बार बार अतीत की ओर भागे, तब उसे वर्तमान में लौटाना एक अभ्यास बनाओ, क्योंकि अतीत से केवल सीख ली जाती है, वहीं बसने से वर्तमान कमजोर हो जाता है। बुरे समय में यदि निर्णय लेना भारी लगे, तब निर्णय को टालना नहीं, उसे सरल बनाना सीखो, क्योंकि सरल निर्णय भी आगे की दिशा तय कर देते हैं, और दिशा तय हो जाए तो रास्ता स्वयं बनता चला जाता है। जब लगे कि मेहनत का कोई साक्ष्य नहीं दिख रहा, तब यह याद रखना कि जीवन में सबसे गहरी चीजें आंखों से नहीं दिखती, जैसे जड़ें, विश्वास और धैर्य, और इन्हीं पर पूरा वृक्ष टिका होता है। बुरा समय यह भी दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ चल सकता है और कौन केवल भीड़ का हिस्सा था, और यह पहचान पीड़ा देती है, पर आगे के जीवन को साफ भी कर देती है। जब भीतर भारीपन बढ़ने लगे, तब स्वयं को दोष देने के बजाय स्वयं को समझने का प्रयास करो, क्योंकि दोष मन को तोड़ता है और समझ मन को जोड़ती है। बुरे समय में यदि मन कहे कि अब उम्मीद रखना व्यर्थ है, तब उम्मीद को किसी परिणाम से नहीं, अपने आचरण से जोड़ो, क्योंकि सही आचरण अपने आप में एक जीवित उम्मीद होता है। जब दुनिया की आवाजें बहुत तेज हो जाएं, तब भीतर की शांति को प्राथमिकता दो, क्योंकि शांति में लिया गया निर्णय कभी अफसोस नहीं बनता। बुरा समय यह सिखाता है कि हर दिन आगे बढ़ना जरूरी नहीं, कुछ दिन केवल टिके रहना भी पर्याप्त होता है, और वही टिके रहना आगे चलकर साहस की आदत बना देता है। जब मन डगमगाने लगे, तब अपने मूल कारण को याद करो कि तुम इस मार्ग पर क्यों चले थे, क्योंकि कारण की स्पष्टता थकान को भी सहने योग्य बना देती है। बुरे समय में यदि अकेलापन महसूस हो, तब यह समझ लेना कि यह अवस्था आत्मचिंतन का द्वार है, और जो व्यक्ति इस द्वार से भागता नहीं, वही स्वयं को गहराई से जान पाता है। यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि बाहरी स्थिरता से पहले आंतरिक स्थिरता जरूरी है, क्योंकि भीतर स्थिर व्यक्ति के लिए कोई भी परिस्थिति पूरी तरह अस्थिर नहीं होती। बुरे समय में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि व्यक्ति अपने मूल्य बदलने लगता है, जबकि सही मार्ग यह है कि परिस्थितियां बदलें पर मूल्य अडिग रहें, क्योंकि मूल्य स्थिर हों तो समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, व्यक्ति भीतर से बिखरता नहीं। जब जीवन बार बार यह दिखाए कि कुछ भी योजना के अनुसार नहीं चल रहा, तब यह समझ लेना कि जीवन तुम्हें नियंत्रण छोड़ने की कला सिखा रहा है, क्योंकि जो हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है वह टूटता है, और जो छोड़ना सीख लेता है वह हल्का होकर आगे बढ़ता है। बुरा समय यह भी स्पष्ट करता है कि तुम्हारी पहचान पद, धन या प्रशंसा से नहीं बनी, बल्कि तुम्हारी पहचान उस व्यवहार से बनी है जो तुम असफलता के क्षणों में चुनते हो, और वही व्यवहार भविष्य में तुम्हारा वास्तविक परिचय बनता है। जब मन भीतर से कहे कि अब कोई अर्थ नहीं बचा, तब यह देखना कि यह भावना थकान से आई है या सत्य से, क्योंकि थकान झूठे निष्कर्ष देती है, और थोड़ी विश्रांति के बाद वही जीवन
फिर से अर्थपूर्ण लगने लगता है। बुरे समय में यदि रास्ता धुंधला दिखे तब दौड़ने की जरूरत नहीं, रुककर देखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि स्पष्टता गति से नहीं स्थिरता से आती है। जब तुम यह अनुभव करो कि तुम्हारी बात कोई नहीं समझ रहा, तब यह जान लेना कि हर सच्ची बात को समझे जाने में समय लगता है और समय ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण बनता है। बुरा समय तुम्हें यह सिखाता है कि हर साथ हमेशा नहीं रहता, पर जो भीतर का साथ है वह कभी छूटता नहीं, और जो व्यक्ति इस भीतर के साथ को पहचान लेता है वह अकेलेपन से डरना छोड़ देता है। जब मन बार बार शिकायत की ओर झुके, तब यह पूछना कि शिकायत ने अब तक क्या दिया है, क्योंकि यह प्रश्न ही धीरे धीरे तुम्हें समाधान की ओर मोड़ देता है। बुरे समय में यदि विश्वास डगमगाए, तब विश्वास को परिस्थितियों पर नहीं, अपने विवेक पर टिकाओ, क्योंकि विवेक तुम्हें अंधेरे में भी गलत कदम उठाने से बचाता है। यह समय तुम्हें यह भी दिखाता है कि कौन से सपने तुम्हारे हैं और कौन से दूसरों की अपेक्षाओं से बने थे, और यह पहचान आगे चलकर जीवन को सरल बना देती है। जब भीतर भारीपन इतना बढ़ जाए कि सांस लेना भी कठिन लगे, तब यह जान लेना कि यह अंत नहीं, परिवर्तन का संकेत है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा असुविधा से होकर ही आता है। बुरा समय यह नहीं पूछता कि तुम तैयार हो या नहीं, वह बस आता है, और जो व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है वही उससे सीख भी ले पाता है। जब मन भविष्य से डराए, तब वर्तमान में टिके रहना सीखो, क्योंकि भविष्य कल्पना है और वर्तमान शक्ति है, और शक्ति के साथ जिया गया एक क्षण भी भय को कमजोर कर देता है। यह दौर तुम्हें यह सिखा रहा है कि स्थिर रहना भी एक प्रकार की प्रगति है, और जो इस सत्य को समझ लेता है वह स्वयं को कमजोर कहना बंद कर देता है। बुरे समय में सबसे सूक्ष्म समझ यह विकसित करनी होती है कि हर पीड़ा का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं होता। कई पीड़ाएं तुम्हें भीतर से खाली करने आती हैं ताकि तुम अनावश्यक बोझ छोड़ सको, और जो व्यक्ति यह बोझ छोड़ देता है वही आगे हल्के कदमों से चल पाता है। जब जीवन तुम्हें बार बार असहाय महसूस कराए, तब यह जान लेना कि असहायता कमजोरी नहीं, अहंकार के टूटने की अवस्था है, और अहंकार के टूटते ही सीखने का द्वार खुलता है, क्योंकि खाली पात्र ही भरे जा सकते हैं। बुरा समय यह भी सिखाता है कि हर संघर्ष दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ संघर्ष भीतर चुपचाप लड़े जाते हैं, और वही संघर्ष व्यक्ति को बाहर से शांत लेकिन भीतर से अडिग बना देते हैं। जब मन कहे कि अब प्रयास का कोई अर्थ नहीं, तब यह देखना कि यह विचार तुम्हें बचा रहा है या सीमित कर रहा है, क्योंकि कई बार मन थकान को तर्क का रूप दे देता है और वही तर्क आगे बढ़ने से रोक देता है। बुरे समय में यह अपेक्षा मत रखना कि दुनिया तुम्हें समझेगी, बल्कि यह देखना कि तुम स्वयं को कितना समझ पा रहे हो, क्योंकि आत्म समझ बढ़ते ही बाहरी गलत फहमियां महत्व खो देती हैं। जब परिस्थितियां तुम्हें अकेला कर दें, तब यह अनुभव करना कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन खाली करता है और एकांत भरता है, और जो व्यक्ति एकांत को स्वीकार कर लेता है वही अकेलेपन से मुक्त हो जाता है। बुरा समय यह भी दिखाता है कि कौन से विचार तुम्हारे अपने हैं और कौन से डर से उधार लिए गए, और जो व्यक्ति अपने विचारों की शुद्धता पहचान लेता है वही भीतर स्थिर हो जाता है। जब भीतर गुस्सा उभरने लगे, तब उसे बाहर फेंकने की बजाय समझने का प्रयास करो, क्योंकि गुस्सा अक्सर अधूरी उम्मीदों की आवाज होता है, और उम्मीदों की स्पष्टता आते ही गुस्सा स्वयं शांत हो जाता है। बुरे समय में यदि भरोसा टूटे, तब यह सीखना कि भरोसा आंख बंद करके करने की चीज नहीं, वह विवेक के साथ किया जाने वाला चयन है, और विवेक के साथ किया गया भरोसा तुम्हें फिर से चोटिल नहीं करता। जब मन बार बार भविष्य की चिंता में उलझे, तब अपने आज के कर्म को छोटा लेकिन स्पष्ट बनाओ, क्योंकि स्पष्ट कर्म भविष्य के धुंधले डर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। बुरा समय तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर सवाल का जवाब पाना जरूरी नहीं। कुछ सवालों के साथ शांति से रहना भी एक प्रकार की बुद्धि है, और वही बुद्धि आगे चलकर गहरी स्पष्टता देती है। जब लगे कि जीवन बहुत कठोर हो गया है, तब यह देखना कि शायद तुम्हें भी भीतर से नरम होना सीखना है, क्योंकि कठोर मन जल्दी टूटता है और लचीला मन हर परिस्थिति में ढल जाता है। बुरे समय में यदि कोई उपलब्धि न दिखे, तब यह समझ लेना कि भीतर का संतुलन स्वयं एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि संतुलन के बिना मिली हर सफलता अस्थायी होती है। यह दौर तुम्हें यह सिखा रहा है कि स्वयं के साथ ईमानदार रहना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि झूठ दूसरों से बोला जा सकता है, पर स्वयं से बोला गया झूठ सबसे गहरी थकान पैदा करता है। बुरे समय में सबसे आवश्यक बात यह समझ लेना है कि जीवन तुम्हें पराजित करने नहीं आया, वह तुम्हें भीतर से वास्तविक बनाने आया है,
क्योंकि जब बाहरी सहारे छिनते हैं तभी भीतर का आधार दिखाई देता है। और जो व्यक्ति उस आधार को पहचान लेता है वह फिर किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह असहाय नहीं रहता। जब बार बार ऐसा लगे कि प्रयासों का मूल्य नहीं मिल रहा, तब यह जान लेना कि मूल्य हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार वह चरित्र के रूप में जमा होता है और वही चरित्र आगे चलकर अवसरों को आकर्षित करता है जिन्हें जल्दबाजी में देखा नहीं जा सकता। बुरा समय यह भी सिखाता है कि हर उम्मीद को पकड़ कर रखना बुद्धिमानी नहीं। कुछ उम्मीदें छोड़नी पड़ती हैं ताकि सही उम्मीदों के लिए जगह बन सके, क्योंकि भरा हुआ मन नई दिशा को स्वीकार नहीं कर पाता। जब मन भीतर से टूटने लगे तब स्वयं से यह अपेक्षा मत रखना कि तुम तुरंत मजबूत बन जाओ, बल्कि यह स्वीकार करना सीखो कि टूटन भी प्रक्रिया का हिस्सा है। और जो व्यक्ति अपनी टूटन को स्वीकार कर लेता है वही उससे उबरने की दिशा में पहला कदम रखता है। बुरे समय में सबसे गहरा भ्रम यह होता है कि तुम अकेले हो, जबकि सत्य यह है कि जीवन का यह चरण लगभग हर व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में जिया है। और यह समझ तुम्हें पीड़ा से नहीं पर अलगाव के बोझ से मुक्त कर देती है। जब भीतर निराशा का शोर बढ़ने लगे तब बाहरी शोर से दूरी बनाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शांति में ही यह पहचाना जा सकता है कि कौन सी आवाज तुम्हारी है और कौन सी डर की। और यही पहचान आगे का मार्ग स्पष्ट करती है। बुरा समय तुम्हें यह भी दिखाता है कि किन आदतों ने तुम्हें मजबूत बनाया था और किन आदतों ने केवल सुविधा दी थी। और यह अंतर समझ में आते ही जीवन में अनावश्यक बोझ अपने आप गिरने लगता है। जब लगे कि निर्णय लेने की क्षमता कम हो गई है तब निर्णयों का आकार छोटा कर दो, क्योंकि छोटे लेकिन सही निर्णय आत्मविश्वास को धीरे धीरे वापस ले आते हैं। बुरे समय में यदि मन कहे कि सब कुछ व्यर्थ है, तब यह देखना कि यह विचार तुम्हें कर्म से दूर कर रहा है या तुम्हें विश्राम की आवश्यकता का संकेत दे रहा है, क्योंकि दोनों में अंतर समझ लेना बहुत जरूरी है। जब जीवन तुम्हें धीमा कर दे तब उसे बाधा मत मानो, क्योंकि कई बार धीमापन ही तुम्हें वह सूक्ष्म बातें दिखाता है जिन्हें तेजी में तुम कभी नहीं देख पाते। बुरा समय यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ चलते हैं, और यह स्वीकार कर लेना ही भीतर की शांति की शुरुआत है। जब भीतर असंतोष बढ़ने लगे तब तुलना से दूर रहना सीखो, क्योंकि तुलना तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जो तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। बुरे समय में यह जान लेना कि स्वयं को संभालना भी एक बड़ा कार्य है, और जो व्यक्ति इस कार्य को ईमानदारी से करता है वह आगे चलकर किसी भी जिम्मेदारी से भागता नहीं। यह दौर तुम्हें यह भी सिखाता है कि स्थिर रहना निष्क्रियता नहीं, वह जागरूक प्रतीक्षा है जहां मन भटकता नहीं और चेतना सोती नहीं। अंत में यह समझ लेना कि हर कठिन समय तुम्हारे भीतर एक शांत शक्ति छोड़ जाता है, और वही शक्ति आगे चलकर तुम्हें उन परिस्थितियों में भी संतुलित रखती है जहां पहले तुम टूट जाते